साथियों, मैं अरमान जुल्फ़िकार आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही ये बोलना चाहता हूं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी कि हम लोग जिस चीज़ के लिए अभी तक तैयारी कर रहे थे, लड़ रहे थे कि हमारा 2 वर्षीय बीएड, कहीं नियमावली में उसका जिक्र तक नहीं था, ना ही विज्ञापन में, और हम लोग को फॉर्म भरने में भी हमारा ऑप्शन ही नहीं मिला। तो हम लोग इसके लिए फिर लड़ना स्टार्ट किए और इसको लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे। आज ये सारी समस्याएं दूर हो गई हैं, लेकिन बीएड का खबर हम अंत में देंगे। उससे रिलेटेड दुख खबरी भी है और खुशखबरी भी है, वो अंत में आप लोग को मिलेगा। इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा उर्दू शिक्षकों के लिए। सबसे पहले शुरुआत उर्दू शिक्षकों से। उर्दू शिक्षक का जो पोस्ट है वो जोड़ा गया है। ये उनके लिए, जो भी मेरे उर्दू वाले भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि उर्दू के लिए पोस्ट क्रिएट हुआ है और आप लोग अब उर्दू शिक्षक आराम से बन सकेंगे। लेकिन एक कंडीशन लगा हुआ है उसमें कि आपको लैंग्वेज 2 में, यानी कि क्षेत्रीय लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में आपको उर्दू ही रखना ज़रूरी है। वो अनिवार्य रूप से आप लोग के लिए एप्लीकेबल है। बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन आप लोग को उर्दू ही रखना है। नहीं रखिएगा तो फिर आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगा। एकदम ध्यान से सुनिए, उर्दू ही रखना है भाई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर बाद में मत बोलिएगा कि अरमान भाई ने बताया भी नहीं। और ये न्यूज़ सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे मैथ, साइंस और सोशल साइंस टीचर के लिए, और आरक्षण से संबंधित हर एक मुद्दा पे, और अंतिम में आएंगे बीएड के लिए भाई। तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करेंगे, धैर्य बना करके वीडियो को देखते हुए चलेंगे। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत मज़ा आएगा। लास्ट में आप देखिएगा कितना खुशी होगा, और साथ ही पारा टीचर वालों के लिए भी है। हम बात कर रहे हैं कि गणित और विज्ञान शिक्षक, यानी मैथ्स एंड साइंस टीचर। तो मैथ्स एंड साइंस टीचर के लिए गणित और विज्ञान में कम से कम 3 ईयर का स्नातक, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ ही साथ 10+2 यानी कि इंटर में गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी में कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। यानी कि इन 5 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। यानी कि आप एक सब्जेक्ट में नहीं पास होना है, कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। ये था मैथ्स एंड साइंस टीचर के लिए। अब हम लोग आते हैं सोशल साइंस टीचर के लिए। तो सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए आप लोग को 6 to 8 में कला और सामाजिक विज्ञान में कम से कम 3 साल का स्नातक होना ज़रूरी है। ये तो सबको पता है। जिस तरह से मैथ्स एंड साइंस में भी 3 ईयर का स्नातक होना ज़रूरी था। और जिस खबर का आप लोग इंतज़ार कर रहे हो वो थोड़ा सा और रुक जाइए 1-2 मिनट। और अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन सही लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए शेयर करके, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि झारखंड सहायक आचार्य से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी वो समय समय पर मैं देता रहूँगा इसी चैनल पे। अब हम लोग बात करेंगे आरक्षण पे। तो आरक्षण पे बात करने के लिए झारखंड में जितने भी कैटेगरी में मतलब कि बांटा गया है, ST, SC, BC1, BC2 को, जो भी उनका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, यानी कि जो भी होता है उसमें से 5% का छूट मिलेगा। यानी अगर 50 होता है तो 5% छूट मिलेगा OBC को और ST, SC को, तो उनका 45 हो जाएगा इस तरह से। और इसमें एक और चीज़ें हैं जो कि वो लागू होगा विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह को। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह को 5 नहीं बल्कि उनको 7% की। और इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरिट लिस्ट में आने के लिए हर एक कैटेगरी में कुछ परसेंटेज लाना होता है। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग होते हैं। किसी का 40% जनरल का, तो OBC का कम, ST, SC का उससे भी कम। तो झारखंड में भी ये नियम लागू रहेगा। लेकिन इसमें मेन बात ये है, एक शर्त है इसमें। वो शर्त ये है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होगा ओवरऑल का, जिससे मेरिट बनेगा, उसमें से ये पारा टीचर के लिए अप्लाई नहीं होगा। यानी कि पारा टीचर को पास होने के लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं रखा गया, वो सीधा सीधे हटा दिया गया है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वो एग्ज़ाम लिखेंगे और टीचर बन जाएंगे। और अब हम लोग बात करेंगे इससे आगे
जो कि बेहद ही हम लोग के लिए अच्छा है और खुशखबरी के जैसा पिछले हम लोग 2 साल से इसके लड़ाई कर रहे थे, वो है सीटेट के लिए, जो कि जेटेट वाले भाइयों को थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। चलिए फिर भी बात करते हैं, अब तकलीफ होगा तो क्या करें, हम लोग का हक और अधिकार था सीटेट वालों का। तो सीटेट को झारखंड सरकार अपने नियमावली में शामिल कर लिया, वो लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सीटेट को शामिल कर लिया है कुछ शर्तों के साथ। वो शर्त ये है, जिस तरह से हाई कोर्ट का डिसीजन था बिल्कुल उसी तरफ से, यानी कि झारखंड का निवासी होना चाहिए। अगर झारखंड का निवासी है और सीटेट पास किया है तो वो इस बहाली में फॉर्म डाल सकता है, वो टीचर बन सकता है। और अन्य राज्य का अगर टेट भी पास किया है पड़ोसी राज्य का, और वो झारखंड का निवासी है यानी कि झारखंड का स्टूडेंट है, तब भी वो फॉर्म भर सकता है। जिस तरह से हाई कोर्ट का डिसीजन आया था पूरी तरह से उस माना गया है। अब और अंत में, जिसके लिए आप लोगों ने इतना समय दिया, वीडियो को देखा, और अंत में वो खबर लेकर के आया हूँ जो कि राज्य के हजारों स्टूडेंट, यानी कि खुद मैं भी उसमें शामिल हूँ, 2 वर्ष के जितने भी बीएड किए हुए थे, 2 वर्षीय बीएड जिन्होंने भी किया था, और वो परेशान थे फॉर्म भरने को लेकर के, और हमारे लिए बहुत समस्या बन गया था ये कि अब क्या होगा। शिक्षा विभाग से भी नहीं हुआ, और जेएसएससी ऑफिस ने भी मतलब कि एक से एक अपना जो तर्क दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और हम लोगों ने पूरी तरह से मन भी बना लिया था कि अगर कहीं से भी नहीं होगा तो हम लोग उसको लड़ करके कोर्ट से ले लेंगे, और हम लोग कोर्ट जाने का पूरा तैयारी भी कर चुके थे। लेकिन कल जैसे ही डिसीजन आया तो थोड़ा सा हम लोग अपने प्रोग्राम को स्थगित कर दिए थे। तो इसके बाद जिस खबर का आप लोग वेट कर रहे हैं वो है इस तरह से। पहले दुख खबरी सुनाते हैं बीएड वालों के लिए। बीएड वालों, आप लोग के लिए बुरी खबर ये है कि आप लोग 1 to 5 से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि 1 to 5 में अब बीएड वाले टीचर नहीं बन पाएंगे, तो हमारे लिए ये दुख खबरी है। लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है, ये पूरी तरह से अब बाहर हो गया है झारखंड में। अब इससे आगे जो मेन है वो ये है कि अब बीएड वाले, 2 वर्षीय बीएड वाले, यानी हम लोग परेशान जो थे, हम लोग के लिए खुशखबरी ये है कि अब किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि 50% अंकों के साथ ब्ला ब्ला ऐसे करके 2 वर्षीय बीएड भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो अंत में हमारी जीत हुई, और जिन लोगों ने भी इस लड़ाई को लड़ने में हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाया और समर्थन किया और फंडिंग भी किया, लेकिन अभी केस पे हम लोग बारे में बात करेंगे कि जो भी मिल करके हम लोग सब निर्णय ले लेंगे पिटिशनर ग्रुप में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने भरोसा दिखाया, मेरे साथ आया, इसके लिए। साथियों, अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आगे भी चाहिए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। और आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है तो कृपया करके इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग भी शेयर करेंगे सबके साथ। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ आपका हक और अधिकार मारा जा रहा है तो आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए, और आप जब आवाज़ उठाते हैं तो आपके पीछे कुछ लोग आते हैं, कुछ साथ आते हैं, कुछ तरह तरह का बात बनाएंगे ये वो। लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई उनके पीठ पीछे क्या बुराई कर रहा है। आगे आइएगा, अपना बात रखिएगा, तभी जीत मिलेगा। आज हम लोग को मौका चाहिए था, अब वो पूरी तरह से पेपर वर्क के साथ वो हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग फॉर्म भी भरेंगे, अगर करेक्शन का डेट में अगर वो चीज़ सारा चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम लोग आराम से फॉर्म भी भरेंगे और फिर एग्ज़ाम में बैठेंगे। हम लोग को एक मौका चाहिए था, पहले हम लोगों ने सीटेट के लिए लड़ा, सीटेट भी कोर्ट के द्वारा हुआ, और ये एक तरह से ये अच्छा खबर है कि ये यही शिक्षा विभाग से ही हो गया, नहीं तो हम लोग इसके लिए भी तैयार थे। खैर रहने दीजिए, हम लोग को जो चीज़ चाहिए था वो मिल गया, अंत में हमारी जीत हुई। जिन लोगों ने भी साथ दिया उनका शुक्रिया। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों का बहुत धन्यवाद।